पहले पता होता कि इतना अच्छा और इतना टेस्टी बनेगा तो थोड़ा और बना लेती, क्योंकि इतना तो एक बार में ही ख़त्म हो गया। तो सर्द के मौसम आते ही एक से एक साग जो है ना हमारे बिहार झारखंड में मिलने लगता है, और क्या ही लाजवाब का लगता है साग भात। तो तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ का साग, जो कि गुणों से भरपूर है। बहुत ही अच्छा साग है, और साग आप ऐसे भी हरा भरा खा लीजिए तो आपको पौष्टिक ही देता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 केजी बथुआ मैं लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले क्या करना है, बथुआ की साफ सफाई कर लेनी है कि कोई भी कीड़ा वेड़ा ना हो, घास वगैरह ना हो, इसलिए उसे चुन लीजिए अच्छे से। चुनने के बाद जो भी डंठल हो निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो साग बनेगा ना बिल्कुल चिकना स्मूथ, और मुंह में जाएगा तो लगेगा कि एकदम कुछ गया ही नहीं, उस तरह का बन के तैयार होगा। तो साग जब साफ हो जाए तो सबसे पहले इसे पानी में धोना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी 1 2 नहीं, 3 4 पानी अच्छे से धो के उसे छानना होता है, क्योंकि ये जो साग होता है ना तो बहुत सारा मिट्टी बालू वगैरह रहता है। तो हमारा साग को वॉश हो चुका है, तो इसे छान के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा देर हो गया, जब पानी अच्छे से गर जाए तो इसे पतला पतला कटिंग करना है, जैसे कि हमारे यहाँ चना का साग कटता है, खेसारी का साग कटता है, या पालक का साग। सारा साग काटने का विधि बस यही है कि जितना पतला आप अच्छा काटिएगा, साग आपका उतना स्मूथ और चिकना बन के तैयार होता है। हमारे यहाँ ठंड में तो कम से कम 8 से 10 बार ये साग बन ही जाता है। एक और सीक्रेट है कि ये जो साग है ना बिल्कुल हांडी में गांव वाला मिट्टी वाला सुनहापन खुशबू के साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि गांव की यादें भी ताज़ा हो जाए। तो यहाँ हमारा हांडी जब गर्म हो जाए तो साग को डाल देना है इस तरह से। साग डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऊपर से नमक 1 लेयर डालना है, क्योंकि अगर साग आपको ज़्यादा हो तो थोड़ा सा साग जब गल जाए ना तो फिर से ऊपर से साग को डालिए, और इसके बाद फिर से नमक डालिए। इस तरह से 2 से 3 बार आप डालिएगा तो साग जो है ना बिल्कुल आसानी से अच्छे से पक जाता है। अब मैं साग को 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दे रही हूँ। 20 मिनट होने के बाद देखिए, साग जो है हमारा गल चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं गला है, क्योंकि कुकर में तो पक नहीं रहा है। ये गैस पे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे आपको इसे पकाना है। तो इसे एक बार उलट पलट दीजिए इस तरह से, और इसके बाद क्या करना है, थोड़ा अच्छे से उलट पलट दीजिए ताकि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाए, और फिर से एक बार और आपको इसे ढक के छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। और ये देखिए, 5 मिनट होते के साथ ही हमारा ये साग बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो गया। मतलब 20 से 25 मिनट तक आपको इस साग को धीमी आंच पे पकाना है। इस तरह का जो मठमहनी होता है ना, उसी से हमारे यहाँ साग को महा जाता है। इस तरह से अच्छे से आपको मिला देना है, और ये देखिए बिल्कुल चिकना चिकना साग बनके तैयार होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसे आपको गर्मा गर्म ही इस तरह से मिला लेना है, तब आपका डंठल वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, डंठल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, साग बिल्कुल चिकना बनके हमारा तैयार हुआ है। तो फिर से दूसरी हांडी का बर्तन ले रही हूँ। ये हमारा हांडी के बर्तन में क्या करना है, सरसों का तेल 2 से 3 टीस्पून के करीब यहाँ पे डाल दीजिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो छौंका के लिए आपको क्या करना है, 1 पोट लहसुन, 10 से 15 कलियाँ और कुछ हरी मिर्च को आपको डला के अच्छे से पका लेना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत कच्चा भी डाल सकते हैं। ऊपर से एक बारीक कटा हुआ प्याज भी आपको डाल देना है, और डालने के बाद इसे अच्छे से भूंज लेना है। अब यहाँ पे मैं चना का दाल को फुला के छोड़ दी, एक छोटा कटोरी से 1 कटोरी के करीब होगा, इसे भी इसमें डालना है। इससे इसका टेस्ट और देखने में लुक बहुत ही अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ऊपर से नमक डाल दीजिए ताकि ये जो हमारा चना का दाल है वो भूंजने में अच्छे से पक जाए, क्योंकि साग जो है वो ऑलरेडी पहले से पका हुआ है। अब साग को भी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक इसे फिर से चलाते रहना है, ताकि हमारा दाल साग सब अच्छे से पक जाए और जर्ब हो जाए, और ये हमारा देसी बिल्कुल देसी साग बनके तैयार हो जाए। और साग और भात खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आपको जिस भी चीज़ के साथ अच्छा लगे उसके साथ खा सकते हैं। और ये देखिए, हमारे गांव वाला साग बनके बिल्कुल तैयार है। इस साग में ना बहुत ही चिकनाहट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी डंठल नहीं होता है, आप देख सकते हैं। एक और ख़ास बात, मिट्टी के हांडी में जब आप खाना बनाइएगा ना, तो आप देखिए हमारा गैस बंद है, लेकिन आपको दिखेगा 5 मिनट तक, ये मेरा हाथ में है, लगेगा कि कोई भी खाना पक रहा है।
तो ये होती है मिट्टी की खासियत। अब यहाँ पे एक और छोटा सा मिट्टी का कटोरी ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 टीस्पून के करीब सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि छौंका लगाने के लिए। और कुछ लहसुन की कलियाँ जो कटी हुई थी उसे डाल देना है। लाल मिर्च डाल दीजिए। ये छौंका के बिना तो हमारा साग जो है ना बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि हमारे यहाँ साग पे ना लाल वाला मिर्च और छौंका तो ज़रूरी ही होता है। ये हमारे बिहार में इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारा छौंका जल चुका है, तो ये देखिए साग में इस कटोरी को डाल देना है। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देना है, ताकि इसका जो धुआं है ना उससे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे उठा लीजिए, और ये जो जला हुआ तेल और लहसुन और लाल मिर्च है इसे इसी में पलट देना है। और पलटने के बाद क्या करना है, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भी खा सकते हैं, या आप चाहे तो पूरी साग में इसे अच्छे से मिला दीजिए, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है ये छौंका के बाद से। तो साग तो हमारा पहले भी रेडी था, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से बनता है, तो मैं आपको बना के दिखाई हूँ। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना साग। तो बचपन में मैं छोटी थी, तो मैं और मेरी सहेलियाँ अक्सर साग के लिए खेतों में चला जाया करती थी, और मेरा भैया पीछे से आता था तो मैं डर से भाग जाती थी। तो आज मैं इस साग को चावल के साथ खाऊंगी। जैसे कि हमारे बिहार में साग और भात, चोखा और चटनी और घी अचार वाला जो होता है ना वो वाला है। तो यहाँ पे मैं साग और चोखा के साथ ही खाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा सब्जियाँ रखेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है ना फीका हो जाता है। तो हमारे यहाँ साग भात पे चोखा ही चलता है। आप चाहें तो जो अच्छा लगे इसके साथ भी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये साग इतना अच्छा स्मूथ चिकना बनता है कि आप इसे मतलब चावल में सानिएगा तो पता ही नहीं चलता है। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।